इट शुड बी योर डिसीजन, इट शुड नॉट बी योर डॉक्टर्स डिसीजन, क्योंकि जहां पर आप इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो ये बातें नहीं बताते हैं। Assalamu alaikum, this is Dr. Fatma Zuhaib and I am back with a very controversial yet interesting topic, skin whitening injections. स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस का इंतखाब आपको करना चाहिए या फिर नहीं, आर द रिजल्ट्स परमानेंट और टेम्पररी, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसका रिजल्ट कब तक रहेगा, ये सब कुछ है इस वीडियो में। लेट्स डाइव इन। स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत पॉपुलर है और हर दूसरा बंदा स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस के पीछे है। मेरे पास जो मोस्टली पेशेंट्स आते हैं स्किन वाइटनिंग के, वो मुझे सिर्फ एक बात कहते हैं कि मुझे स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाने हैं, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पर इतना नॉर्मलाइज कर दिया है स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस को लगाने पर। हर डॉक्टर, हर दूसरा बंदा स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस लगा रहा है और बताए बगैर, क्योंकि अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन बता देंगे तो जो डिसीजन माइट चेंज। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि आप तक पूरी सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके और फिर आपने डिसाइड करना है कि आपको स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाने हैं या फिर नहीं। Skin whitening injections, glutathione is basically a powerful, potent antioxidant. Glutathione is considered as the mother of antioxidants. This is very necessary, this is very important. ये आपके बॉडी के सेल्स खुद ही ग्लूटाथियोन बनाते हैं और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रेस, पॉल्यूशन, अनहेल्दी डाइट, स्मोकिंग, इन सब की वजह से फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। वो फ्री रेडिकल्स जो हैं आपके सेल्स को डैमेज करते हैं। अब यहाँ पर आता है एंटीऑक्सीडेंट्स का काम, वो इस फ्री रेडिकल्स को आपकी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। ग्लूटाथियोन डिटॉक्सिफाइज योर बॉडी। Glutathione is FDA approved for the chemotherapy patients, liver diseases, kidney diseases, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, but it is not FDA approved for the skin whitening. इन पेशेंट्स पे जब हम यूज़ कर रहे थे तो लोगों ने देखा कि स्किन लाइटनिंग इफेक्ट आ रहा है, तो लोगों ने फिर इसको एज अ स्किन वाइटनिंग एजेंट यूज़ करना शुरू कर दिया। बट दिस इज़ नॉट एफडीए अप्रूव्ड, क्योंकि इस पे हमारे पास रिसर्चेज नहीं हैं, इतनी रिसर्चेज नहीं है कि हम कह सकें जी आपने इसको लगाने के बाद आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। शुड इट बी यूज्ड फॉर द स्किन वाइटनिंग प्रोसीजर? इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक और मेरा भी आंसर इसमें येस और नो नहीं होगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। उसके बाद इट विल बी योर डिसीजन कि आपने स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस लेने हैं या फिर नहीं लेने। ग्लूटाथियोन बहुत सारे फॉर्म्स में आता है, क्रीम्स, लोशंस, सोप्स, टैबलेट्स, आईवी इंजेक्शंस। तो पहले हम बात करते हैं क्रीम्स, लोशंस और सोप्स की। मार्केट के अंदर स्किन ग्लूटाथियोन को एज अ स्किन वाइटनिंग लेबल किया जा रहा है। तो अभी हम ये कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में कि इसका रिजल्ट कितना है, क्योंकि इतनी रिसर्चेस नहीं है हमारे पास। लेकिन जितना भी डाटा है वो बहुत ही थोड़ा है, उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि अभी हमें नहीं पता कि इसका कितना रिजल्ट है। कुछ में रिजल्ट आया है, कुछ में नहीं आया। इसी तरह से अगर हम टैबलेट्स की बात करें तो कुछ रिसर्चेस में देखा गया था कि 3 to 4 मंथ्स कॉन्टिन्यूस यूज़ करने के बाद स्किन का कलर लाइट हुआ और कुछ रिसर्चेस में देखा गया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि क्रीम्स, लोशन, सोप्स, टैबलेट्स, इसका रिजल्ट आए ना आए, बट दीज आर कम्प्लीटली सेफ टू यूज़। अब हम बात करते हैं आईवी इंजेक्शंस की, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है। हर बंदा जो है हर क्लिनिक में इसको एडवर्टाइज कर रहा है, नॉर्मलाइज कर रहा है यूज़ करने पे। लेकिन मैं आपको कुछ 4 चीज़ें बताती हूँ, उसके बाद आपने देखना है कि आपने स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाने हैं या फिर नहीं। स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस ग्लूटाथियोन की हकीकत ये है कि 8 से 12 इंजेक्शंस लगाने के बाद आपको हर महीने मेंटेनेंस पे रहना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि जब आपने 12 इंजेक्शंस का, फॉर एग्जांपल आपने 12 इंजेक्शंस का कोर्स पूरा कर लिया, उसके बाद आपको हर महीने एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा एज अ मेंटेनेंस डोज। वो क्यों है? क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस डोज नहीं लगाते तो जब तक आपकी बॉडी में ग्लूटाथियोन है, जब तक आपने इंजेक्शंस लगवाए हैं, हो सकता है कि आपका स्किन कलर 1 to 2 शेड लाइट हुआ हो।
यानी 19-20 का फ़र्क पड़ा हो। लेकिन अगर आप मेंटेनेंस नहीं लगाएँगे, जब तक आपके ग्लूटाथायोन आपके बॉडी में उसके लेवल्स मेंटेन नहीं होंगे, तो आप उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा और आपका स्किन कलर फिर से वापस वैसा हो जाएगा। तो जब भी लोग मेरे पास आते हैं, मोस्टली 99% लोग मुझे आके कहते हैं कि हमने स्किन व्हाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाए और हमें रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये वजह है और मैं उनको यही कहती हूँ कि आपको रिज़ल्ट कैसे आ सकता है, क्योंकि अनफॉर्च्युनेटली जो बंदा लगा रहा था इन स्किन व्हाइटनिंग इंजेक्शन, जो इस माइंडसेट से था कि मैंने स्किन व्हाइटनिंग इंजेक्शन इनको देने हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो अगर आपको इतनी नॉलेज दे देंगे कि आपको इसको मेंटेनेंस थेरेपी पे रहना पड़ेगा, आपको इसको मेंटेनेंस डोज़ लेनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का डिसीजन चेंज हो जाए और हमें 4 टू 5 मंथ्स का इंटरवल बीच में देना होता है, गैप देना होता है, ताकि आपका अपनी बॉडी भी ग्लूटाथायोन बनाए। इस तरह तो फिर आप एक्सटर्नल सोर्स पे ही डिपेंडेंट हो जाएँगे, आपकी अपनी बॉडी ग्लूटाथायोन नहीं बना सकेगी। इसीलिए हमें 4 टू 5 मंथ्स का गैप देना पड़ता है, जिसके अंदर आपका स्किन कलर फिर से वापस वैसा हो जाएगा। The results are not permanent, these are temporary results. जब तक आप इंजेक्शंस ले रहे हैं, आपको हो सकता है कि स्किन कलर लाइट नज़र आए, जब आपने इंजेक्शंस लेना छोड़ दिए तो फिर से आपका स्किन कलर वैसा हो जाएगा। तो अगर इतनी ही इन्फॉर्मेशन अगर आपको डॉक्टर आपको दे दे, तो हो सकता है कि आपका डिसीजन ही चेंज हो जाए कि एक तुम इसका मेंटेनेंस डोज़ लेनी पड़ेगी, हर महीने आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अफोर्डेबिलिटी इज़ द मेजर फैक्टर, एक बहुत बड़ा फैक्टर है अफोर्डेबिलिटी। उसके बाद हो सकता है कि आप इसके रिजल्ट्स तो परमानेंट ही नहीं है, तो इज़ इट वर्थ स्पेंडिंग मनी ऑन द थिंग व्हिच इज़ नॉट परमानेंट? रिजल्ट्स टेम्पररी हैं। उसके बाद है कि कुछ लोगों के अंदर रिजल्ट अच्छा आ सकता है, कुछ लोगों के अंदर बिल्कुल रिजल्ट नहीं आता और कुछ लोगों के अंदर पार्शियल रिजल्ट आता है। इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, तो अभी तक इतनी रिसर्चेज़ नहीं हैं कि हम इसके बारे में कुछ कह सकें। अगर ब्रांड ठीक है, अंडर द सुपरविज़न ऑफ एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर लग रहा है, डोज़ ठीक लगाई जा रही है, तो हो सकता है कि आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना मिलें। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये अभी किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्चेज़ नहीं हुई हुई। सो इट विल बी योर डिसीजन। और अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो आई वुड से गो फॉर द नेचुरल बिल्डअप ऑफ ग्लूटाथायोन इन योर बॉडी। बहुत सारे तरीके हैं कि आप नेचुरली ग्लूटाथायोन को अपनी बॉडी में बिल्डअप कर सकते हैं। अब वो किस तरह से कर सकते हैं, दिस विल बी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो जब भी आप इंजेक्शन लगवाने के लिए जाएं, तो ये बातें जहन में रखें कि मेंटेनेंस डोज पे रहना है, आपको परमानेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद फिर आपको हो सकता है कि रिस्पॉन्स मिले, हो सकता है नहीं मिले, लेकिन जो भी होगा 1 टू 2 शेड लाइटर होगा। तो इन सब चीज़ों के बाद ये आपका डिसीजन होगा कि आपने स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाने हैं या फिर नहीं। इट शुड बी योर डिसीजन, इट शुड नॉट बी योर डॉक्टर्स डिसीजन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, क्योंकि मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं उनका ये सवाल होता है कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिला, और जो आते हैं वो कहते हैं कि बस हमें आईवी इंजेक्शन लगा दें। सो ये सब चीज़ें पता होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका डिसीजन क्या है। आई होप यू लाइक द वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।